ऐसा कंटेंट मतलब क्लियर ही शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट था मीटिंग का, चेंज द वे यू थिंक, इट विल चेंज योर लाइफ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चेंज द वे यू थिंक, इट विल चेंज योर लाइफ। जो आपके सोचने का तरीका है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उसको चेंज कर दोगे वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एक रिक्शे वाला इंसान क्या सोचता है दिन में? वो सोचता है जब वो सुबह घर से निकलता है ना, अगर उसके रिक्शे का किराया 200 रुपये है, 300 रुपये है, तो वो पता है क्या सोचता है? सिर्फ इतना सोचता है कि यार मेरा 200 रुपये रिक्शे का किराया है, 100 रुपये मेरा खाने का खर्चा है, बाकी 100 रुपये मेरे पीने का खर्चा है, और 200 रुपये मेरे को घर पे देने हैं। तो मेरे को कुल मिला के पूरे दिन में 600 रुपये ही कमाने हैं। वो यही सोच के अपने घर से निकलता है। आप मेरे को बताओ एक बार चैट्स में, क्या वो रिक्शे वाला ये सोचता होगा कि आज मेरे को रिक्शा कमा के 5,000 रुपये कमाने हैं या 10,000 रुपये कमाने हैं? सोचता होगा गाइस? यस और नो? रिप्लाई कर दो एक बार चैट बॉक्स में। सोचता होगा? नहीं ना। क्या सोचता है वो इंसान कि यार आज मैं घर से निकला हूँ, मेरे घर पे आज ये खाना 200 रुपये का जाएगा, 100 रुपये की सब्जी जाएगी, और मेरे 100 रुपये अपने खाने पीने के चाहिए, है ना? बस इतना चाहिए मेरे को, 200 रुपये का रिक्शे का किराया हो गया, मेरे को 500-600 रुपये कमाने। तो वो जब कभी बड़ा सोच ही नहीं पाता तो उसकी लाइफ कभी चेंज होती है क्या? कभी आपने देखा एक रिक्शे वाला इंसान महीने के लाखों रुपए कमा रहा है? क्या आपने कभी देखा एक रिक्शे वाले इंसान ने मर्सिडीज खरीद ली? देखा कभी आपने? दिखाओ मेरे को अगर कोई किसी ने देखा है तो भाई। बहुत रेयर होता है। मैं कह रहा हूँ 1 लाख में से एक बंदा। अभी वो एक पर्सन था जो टैक्सी चलाता था, फिर उसने अपनी खुद की टैक्सी कंपनी ओन करी, जिसके पास आज हजारों गाड़ियां हैं, हजारों। तो एक मतलब मुंबई महाराष्ट्र का कहीं का एक पर्सन था, मैं इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट देख रहा था एक पेज पे। वो बंदा टैक्सी चलाता था और उसका ड्रीम था कि यार मेरी टैक्सी में, मेरी कार सर्विसेज में हर एक गाड़ियां हो, और आज वो है। क्यों? उसकी गाड़ी में आज रोल्स रॉयस भी है टैक्सी में, उसकी गाड़ी में आज बेंटली भी है, उसकी गाड़ी में आज मर्सिडीज भी है टैक्सी में। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने और लोगों से अलग सोचा। अब मैं कल ऑफिस जा रहा था, मैंने अपने मतलब मैं कैब से ऑफिस जा रहा था, मैंने उस बंदे से पूछा भैया आपका क्या ड्रीम है, आप क्या सोचते हो? बोला सर क्या सोच रहे हैं, बस डेली के 2-3 हजार रुपए कम जाते हैं, 1,000 रुपए की सीएनजी डल जाती है, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए बचते हैं, उसमें मेरा घर चल जाता है डेली का। तो मेरे को समझ आ गया भाई इस बंदे का जो विजन है ना वो कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। मतलब ये बंदा सिर्फ सरवाइव कर रहा है, 1,000 रुपए कमा रहा है, 2,000 रुपए कमा रहा है, 500 रुपए की गैस डलवा रहा है, बाकी का खाना खर्चा चल रहा है। मतलब ये बंदा वो कैटेगरी का है ही नहीं। बट उस बंदे ने सोचा, इस वजह से आज उसके पास 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं, और ऐसी वैसी नहीं, एक से एक लग्जरी गाड़ी है। देख लेना उसके बारे में इंस्टा पे, गूगल पे, मेरे को नेम नहीं याद, बट वो रियल है वो, ठीक है? वो कोई फेक स्टोरी नहीं है, वो रियल स्टोरी है, मैंने पढ़ी है अभी 4-5 दिन पहले ही। तो आपका जो सोचने का तरीका है ना गाइस, प्लीज इसको चेंज करो। अगर इसको चेंज नहीं करोगे, आपको फॉरएवर में 2 महीने हो चुके हैं, 2 साल भी हो जाएंगे, 20 साल भी हो जाएंगे शायद, बट कभी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। 20 साल तक तो आप रहोगे ही नहीं ना। कुछ लोग हैं जो 2 साल तक रहेंगे। 2 महीने आप काम करोगे, आप आपकी जो थिंकिंग है उसको आप चेंज ही नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। और जब इंसान बढ़ ही नहीं पाता, वो गिव अप कर देता है। तो ये जो आपके सोचने का तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आप कितने भी स्किल सीख लो, आप इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग मेरे से भी अच्छी आती होगी आपको गाइस, आई नो, बट उसका कोई फायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं लगता इस मीटिंग में भी 100 लोग, 80 लोग, अगर 90 लोग बैठे हैं, तो कोई एक पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसका माइंडसेट मेरे से अच्छा हो। ये मेरा अपना मानना है, ठीक है? अगर होता तो शायद आज वो मेरे लेवल पे होता है, मेरे से भी बड़े लेवल पे होता। क्योंकि फॉरएवर में एक इंसान 120 सीसी से या 150 सीसी से मैनेजर बाद में बनता है। पहले वो इंसान 120 सीसी, 150 सीसी अपने दिमाग में करता है, तब जाके वो मैनेजर बनता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई मेरी 120 सीसी होंगी नहीं होंगी, 150 सीसी होंगी नहीं होंगी, तो आपकी हो भी जाएंगी ना भाई, तो आप कभी उस लेवल पे नहीं टिकोगे। मैंने ऐसे ऐसे, अब मैं कल एक पर्सन की, मैं मतलब वो बहुत बढ़िया सीएलटी है, अचीवर्स क्लब के टॉप टॉप सीएलटी है, नंबर 1, ठीक है? आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं उनकी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उन्होंने मेरे को एक और पॉइंट, मतलब मैंने वहां से नोट डाउन किया कि पहले ना आपको क्या बनना पड़ेगा मालूम है? डिजर्विंग। अगर आज आप डिजर्विंग नहीं हो ना मेरे भाई, तो आप उस लेवल पे पहुंच भी गए ना, तो कोई फायदा नहीं है। ना कोई बंदा आपकी रेस्पेक्ट करेगा, ना उस लेवल को आप कभी जस्टिफाई कर पाओगे, और ना उस लेवल पे कभी आप टिक पाओगे। आज एक मेरे को बात बताओ, अब जैसे कृष्णा सर हैं, वो जीएलटी हैं। वो जीएलटी क्यों बने?
क्योंकि वो डिजर्विंग है। अगर आज एक मेरे को बात बताओ, आप जीएलटी बन जाते, आप ही का एग्जांपल ले लो, आप जीएलटी बन जाते, क्या आप उस लेवल के लिए डिजर्विंग होते? होते क्या आप जीएलटी बनने के लिए डिजर्विंग? जीएलटी छोड़ो, सीएलटी की ले लेते हैं, अभी तो फिलहाल तो मैनेजर की ले लेते हैं। अगर आज आप मैनेजर बन गए इसी इसी सेम माइंडसेट के साथ, इसी सेम स्किल्स के साथ, इन्हीं सेम एफर्ट्स के साथ, आप एक बार अपने आप से पूछ के देखो कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ सीएलटी बनना? अभी पूछो एक बार, बताओ मेरे को कितने लोग डिजर्व करते हैं? चैट बॉक्स में यस लिखो एक बार। कितने लोग डिजर्व करते हैं सीएलटी बनना और कितने लोग डिजर्व नहीं करते? यस और नो में आप रिप्लाई कर दो एक बार। सिर्फ दो तीन लोगों का रिप्लाई आ रहा है, यस यस यस। और इन दो तीन में से भी मतलब डिजर्विंग मेरे को नहीं लगता कि भाई हर कोई है। अगर आप डिजर्विंग होते तो शायद आप उस चीज पे भी पहुंच चुके होते। ठीक है, मेरी बातों का बुरा मत बनना, बट इट्स अ हार्श रियलिटी। आप डिजर्विंग नहीं हो भाई। जब ऊपर आप अगर किसी चीज को डिजर्व करते हो तो ऊपर वाला आपको वो चीज देता है ना, देता है ना। हो सकता है अभी मैं सीनियर मैनेजर के लिए डिजर्व ना कर रहा हूँ, इसलिए मैं ना बन रहा हूँ, बट जिस दिन मैं डिजर्व करता हूँ वो चीज मेरे को मिलेगी, और वो चीज फिर लॉन्ग तक चलेगी। अगर एक मेरे को बात बताओ, एक इंसान एक बार बन भी गया, ठीक है, आप में एक बार सीएलटी बन भी गए, बट उस लेवल को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उस चीज के लिए आप डिजर्विंग ही नहीं हो, फिर आपको मिलेगी वो? बताओ। नहीं ना। फिर तो पहले डिजर्विंग बनो, जब आप डिजर्विंग बन जाओगे तो वो चीज ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको दे देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। डू मोर देन अदर्स। डू मोर देन अदर्स। जो जितना लोग कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपको करना है। बिकॉज इफ यू कैन डू मोर देन अदर्स, देन गॉड विल गिव यू मोर देन अदर्स। समझ आया इसका मतलब? नहीं समझ आया होगा कुछ लोगों को, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ यू डू मोर देन अदर्स, देन गॉड विल गिव यू मोर देन अदर्स। अगर आप और लोगों से ज्यादा कर रहे हो तो ऊपर वाला आपको और लोगों से ज्यादा देगा, 100% देगा भाई। एक मेरे को चीज बताओ, आज कृष्णा सर के पास इतना पैसा है, इतने अच्छे लेवल पे है, क्यों? क्योंकि वो और लोगों से ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं ना। आप मेरे को दिखा दो कोई भी फॉरएवर में कोई भी एक ऐसा इंसान दिखा दो जो हर महीने 1 तारीख को टीम मीटिंग करता हो। है कोई ऐसा पूरे फॉरएवर में? आप तो जानते होगे बहुत लोगों को। कोई भी नहीं है भाई। कृष्णा सर नो मैटर वॉट, वो कहीं पे है, वो इंडिया में है, वो पेरिस में है, वो दुबई में है, 1 तारीख को टीम मीटिंग, 2 तारीख को टीम मीटिंग होती ही होती है, क्योंकि वो और लोगों से ज्यादा कर रहे हैं। राइट। हर महीने हमारी सुपरवाइजर मीटिंग, सीएलटी मीटिंग, मैनेजर्स मीटिंग होती ही होती है, क्यों? क्योंकि वो और लोगों से ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इफ यू कैन डू मोर देन अदर्स, देन गॉड विल गिव यू मोर देन अदर्स। आप और लोगों से ज्यादा एफर्ट्स करोगे तो ऊपर वाला आपको और लोगों से ज्यादा देगा। क्या देगा भाई इन रिटर्न? क्या मिलता है? सीसी के बदले में क्या आता है? पैसा। पैसा ही आता है ना भाई, खाना तो नहीं मिलता सीसी के बदले में। आप यहाँ पे काम करने किसके लिए आए हो? पैसों के लिए ना। तो भाई पैसा इतना मिलेगा शायद आप संभाल ना पाओ, पैसा इतना मिलेगा कि शायद आप सोच भी ना पाओ, बट मिलेगा उसी को जो औरों से अलग करेगा और ज्यादा करेगा। आज अगर मैं बात करूं, आप ऑफिस में रहते हो, आप ऑफिस में रह के काम करते हो यार, दूसरा बंदा भी वही 20 कॉल कर रहा है, आप भी वही 20 कॉलिंग कर रहे हो, तीसरा बंदा भी 20 कॉलिंग कर रहा है, फिर आप 30 तारीख को मंथ एंड में बोल रहे हो सर मेरा तो रिजल्ट नहीं आया, सर मैंने तो डेली 20 कॉलिंग करी है। अबे भाई तूने नया क्या किया है? 20 कॉलिंग तो यहाँ पे इस मीटिंग में 90 लोग बैठ कर रहे हैं, तूने कुछ अलग किया है? किया है तूने कुछ अलग? तूने क्या अलग किया? तूने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करी? तूने डेली 50 कॉल करी? तूने डेली की 3 एनरोलमेंट, 2 एनरोलमेंट करवाई? क्या तेरे हर एक फनल में 10 लोग बैठे थे हर एक डे वन में? बता तूने क्या अलग किया है? कुछ अलग नहीं किया, तो भाई तेरे को भी कुछ अलग नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो बाकी लोगों को मिल रहा है। ओके, क्लियर? आगे चले। मजा आ रहा है मीटिंग में यार, मेरे को लग रहा है आप लोगों को नींद आ रही है फिर। मेरे को नहीं लगता आप ये कंटेंट भी आप डिजर्व करते हो फिर, जो मैं बता रहा हूँ। मतलब कैमरा ऑफ कर रखा है भाई अभी तक। मैं मतलब 4 बजे सो के सुबह 10 बजे उठ के मतलब नहा धो के मीटिंग ले रहा हूँ, और आप आराम से कैमरा ऑफ करके सो रहे हो। शर्म आती है कैमरा ऑन करने में? है? बताओ भाई। शर्म आती है कैमरा ऑन करने में, या अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो आप अपनी शक्ल दिखा पाओ 4 लोगों को?
मेरे को पता है पीछे आप भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होगे यार, सर तो बताते रहते हैं कुछ नया बताएंगे, भाई ये नया ही है, आज तक नहीं बताया किसी मीटिंग में ये सारी चीजें, मैंने अपनी टीम मीटिंग में भी नहीं बताया, पूछ लेना मेरी टीम के लोगों से। आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो भाई वो इंस्टाग्राम ही चलाते रह जाओगे, 2 साल पहले भी इंस्टाग्राम चला रहे थे, आज यहाँ पे आने के बाद भी इंस्टाग्राम चला रहे हो, आज यहाँ पे आने के बाद भी इंस्टाग्राम चला रहे हो, आगे भी इंस्टाग्राम चलाते रह जाओगे, फिर और कहीं पे फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे, नहीं बन पाओगे कभी CLT GLT, भूल जाओ भाई फिर आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, एक रिक्शे वाला इंसान है, उसके पास दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। वो कितना कमा रहा है दिन का? 500 1000 रुपए, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा इंसान है जो जॉब करता है, वो कितना कमा रहा है महीने के, मतलब ओवरऑल मंथ के लिए 20 25 हजार रुपए, उसके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे। वहीं पे एक सुपरवाइजर है मेरी टीम का, अबरार, ठीक है, मैं उसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ही इज डूइंग वेल, ठीक है, टचवुड। तो अब उसके पास भी 24 घंटे हैं, उसने पिछले महीने कमाए 50 हजार रुपए, ठीक है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मैंने इस बिजनेस से पिछले महीने कमाए लगभग 1.5 लाख रुपए अराउंड, ठीक है। वही 24 घंटे मयंक सर के पास भी हैं, मयंक सर ने इस बिजनेस से पिछले महीने लगभग कमाए मेरे से भी डबल ट्रिपल अमाउंट, ठीक है। वही 24 घंटे ईशान साहू के पास भी हैं, उसी 24 घंटे से ईशान साहू ने, मतलब उसी 24 घंटे 30 दिन से कितने कमाए ईशान साहू ने, लगभग जो भी अमाउंट कमाया है, मेरे से लगभग 10 गुना ज्यादा कमाया है, ये मान लो आप। और वही 24 घंटे कृष्णा अरोरा सर के पास भी हैं, उनके पास कोई 48 घंटे तो नहीं है भाई, या वो GLT है तो मतलब ऊपर वाले ने उनको कोई ज्यादा टाइमिंग तो नहीं दे रखी कि आपका दिन 24 घंटे की जगह 48 घंटे का है, उन्होंने जो भी कमाए। अब वही 24 घंटे दिन में अंबानी के पास भी है, वो कितने कमाते हैं? कितने कमाते हैं? शायद एक दिन के करोड़ों रुपए, राइट। तो वो घंटों के अंदर पता है फर्क क्या है? फर्क इस चीज का है कि आप कितने घंटे प्रोडक्टिवली वर्क कर रहे हो। प्रोडक्टिवली मतलब यहाँ पे देखो, मैं अपना भी अगर बोलूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियसली बहुत ज्यादा डेस्परेटली मैं काम करता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा दिन में, 2 घंटे में मैक्सिमम, कभी कुछ खाने चले गए, कभी इधर उधर। बट क्या वो लोग करते हुए कभी आपने देखे हैं जो लोग आज टॉप पे हैं? आई डोंट थिंक सो वो टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम तो सबके पास सेम ही है ना। बट अगर एक टाइम में एक इंसान है जो 1000 रुपए कमा रहे हैं, एक इंसान है जो 10 हजार रुपए कमा रहे हैं, और एक इंसान है जो लाख रुपए कमा रहे हैं, तो फर्क किस चीज का है? प्रोडक्टिविटी। इसके आगे आप लिख लो, लाइक आप एक बार लिख लो, इन सारी चीजों का जो सम है वो है प्रोडक्टिविटी। आप उस टाइम में उन 24 घंटे में कितनी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो? आप फॉरएवर में 3 घंटे काम करते हो डेली, ठीक है। अब उन 3 घंटों को आप इंस्टाग्राम पे दे रहे हो, क्या लगता है आपको पैसा आएगा भाई? पैसा आएगा आपको? नहीं आएगा। और वही 3 घंटे एक सुपरवाइजर है जो अपनी टीम मीटिंग्स में और अपनी क्लोजिंग्स में, अपनी फ्रंट की कॉलिंग्स में दे रहा है, वो तो कमा लेगा ना पैसा। फिर आप बोलोगे 30 तारीख को अपनी अप्लाइंस को कि सर मैंने तो 30 के 30 दिन काम किया है डेली 3 घंटे 4 घंटे, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने वो प्रोडक्टिविटी कभी दिखाई नहीं, आपने सिर्फ ये बोला कि सर मैं काम कर रहा हूँ। काम करने में और काम होने में डिफरेंस है भाई, काम करते हुए दिखाने में और काम होने में डिफरेंस है ना। समझ आ रहा है डिफरेंस कौन सा है? एक चीज बोली जाती है ना, बोलने में और करने में फर्क होता है, आप सिर्फ बोल रहे हो। वो जो इंस्टाग्राम आप डेली स्क्रॉल कर रहे हो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, क्या वो काम करने में आता है? कि जब आपने फॉरएवर ज्वाइन किया था आपको ये बोला गया था कि भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे या आप टाइम कॉलिंग्स की जगह इंस्टाग्राम खोलकर रील्स देखोगे तो आपको पैसा देगी फॉरएवर? ये तो नहीं बोला होगा किसी ने 2 CC कराने के लिए, है कि रील्स देखने से पैसे आते हैं? बोला था क्या किसी के अपलाइन ने? भाई बता दो अगर बोला था तो। नहीं बोला होगा, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में कभी होता ही नहीं, फॉरएवर CC पे पैसा देती है, रील्स देखने पे पैसा नहीं देती। तो जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी अनप्रोडक्टिव चीजों में लगा रहे हो, अनप्रोडक्टिव चीजें जैसे रील्स देखना, स्क्रॉल करना, इधर उधर की चीजें करना, उनको प्लीज आप इम्प्रूव करो। वो प्रोडक्टिविटी में अब आपके हाथ में, आपको 1 हजार कमाना है उन 24 घंटों में, या 10 हजार कमाना है, या 1 लाख कमाना है, वो चॉइस आपकी है। टाइम हर इंसान को ऊपर वाले ने बराबर दिया है, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया।
दिमाग हर इंसान को ऊपर वाले ने बराबर दिया है, कम ज्यादा नहीं दिया। बट कुछ लोग हैं जिनका दिमाग आज तक यूज ही नहीं हुआ। आप अपने दिमाग को किसी डॉक्टर को बेचने जाना किसी अच्छे हॉस्पिटल में, भाई ज्यादा नहीं तो 10-15 लाख तो दे देगा, क्योंकि अभी आपका जो ब्रेन है ना, वो 70% ठीक है। अभी जो आपका ब्रेन है भाई, वो 70% ठीक है, सिर्फ 30% खत्म हुआ है। सिर्फ 30% पे जंग लगी है। और कुछ का तो ऐसा होगा जिनका 90% ठीक होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिनका सिर्फ 10% ही यूज हुआ है। तो आपको तो और अच्छे प्राइस मिलेंगे भाई, बेच दो एक बार, बेच कर देख लो एक बार, आपको और अच्छे प्राइस मिलेगा। क्योंकि आपने उस चीज को कभी यूज ही नहीं किया ना भाई। आप तो बस जितना अप्लायंस बोल देती है उतना यूज करते हो। तो प्लीज इसको यूज कर लो, इससे पहले कि इसमें जंग लग जाए, इसमें वायरस आ जाए आपके माइंड में। उसको यूज कर लो, वरना फिर वो कबाड़ वाला भी नहीं खरीदेगा जब एक्सपायरी डेट निकल जाएगी तो, है ना। एक्सपायरी डेट मतलब आपकी एक्सपायरी डेट। जब आप एक्सपायर हो जाओगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ वेस्ट ही होएगा फिर। ठीक है, तो यूज कर लो इसको प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे कुछ सुपरवाइजर्स होंगे या कुछ कोर्स होंगे या कुछ एएस होंगे जिनकी टीम में 2-4 ही लोग हैं, 5 लोग हैं। उनसे ना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती कभी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? टीम मीटिंग्स की, लीड्स प्रोवाइड करने की, क्लोजिंग्स करने की, फॉलो अप करने की, या डेली टीम से कोऑर्डिनेट करने की। और भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तब मेरे को नहीं पता आप कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो, जो मेरे को याद थी मैंने बता दिया। अब हमारे लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, हमारे ऊपर भी 10 चीजें होती हैं। 10 चीजें कौन सी? कभी डे वन, अभी जैसे कल डे वन था लाइव, आपने देखा, उस डे वन की पीपीटी बनाने में हमारे को 4 दिन लगे। ठीक है, 4 दिन लगे वो डे वन की पीपीटी बनाने में। तब आपको इतने अच्छे रिव्यूज आए होंगे डे वन के, सर इतना बढ़िया डे वन पहली बार। क्योंकि उस पीपीटी बनाने में ना भाई 3-4 रात की नींद काली हुई है। 3-4 रात हमने खराब करी है, इनफैक्ट कुछ दिन भी खराब करे हैं ऑफिस में। तो वो चीज के पीछे क्या था? रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक मेरे को बात बताओ, क्या डे वन अकेले मयंक सर का सेशन है? क्या डे वन सिर्फ हमारे मैनेजर्स का है? नहीं ना। हमारे को इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, हमने किया। क्यों? क्योंकि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या आपने अपने बिजनेस की ओनरशिप, आपने अपने बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है? नहीं ना। आप तो परेशान हो जाते हो छोटी छोटी चीजों पे। अरे सर कितने लोग हैं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर क्लोजिंग। सर मैं नहीं, मैं भूल जाता हूँ सर लीड्स का ऑर्डर देने। भूल जाते हो ना आप रात में, अप्लायंस को लीड्स का ऑर्डर देना, मार्केटर को लीड्स का ऑर्डर देना। क्यों भाई? आपकी मम्मी तो नहीं भूलती घर पे डेली खाना बनाना? आपकी मम्मी तो नहीं उठती सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना? क्यों? बिकॉज उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है गाइज, इसीलिए वो कभी नहीं भूलते। आप लोगों ने अपनी उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली अभी तक। आप सिर्फ उस चीज को, मतलब मैं अगर एक चीज बोलूँ तो यार, आप उस चीज को आके ना प्रेशर में आके कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद का मान के नहीं कर रहे। आप उस चीज को प्रेशर लेकर कर रहे हो। यार लीड्स का ऑर्डर देना है यार, साला डेली का यही काम है। अबे यार अपलाइन को ट्रैकिंग भेजनी है यार, डेली का यही काम है। नहीं बढ़ पाओगे भाई कभी, लिटरली बता रहा हूं मैं, नहीं बढ़ पाओगे कभी। एक चीज जब इंसान दिल से करता है ना, और एक चीज जब इंसान फॉर्मेलिटी के लिए करता है, दोनों में फर्क होता है। आप किसी चीज को 2 दिन दिल से करके देखो, बाय बाय हार्ट एंड बाय सोल करके देखो किसी चीज को 2 दिन, और फिर उसी चीज को 2 दिन बिना मन के करके देखना, प्रेशर में आके करके देखना, एंड रिजल्ट आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। किसी चीज को आप 2 दिन दिल से करोगे, आपको समझ आ जाएगा वो चीज में कैसे आपको रिजल्ट आ रहा है। और उसी चीज को आप 2 दिन बिना बिना मतलब लाइक बिना बाय हार्ट एंड बिना बाय सोल करोगे, आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा भाई। क्योंकि आप उस चीज को फिर फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो, प्रेशर में आके कर रहे हो, अप्लायंस के या जैसे मर्जी हो जो भी चीज हो, बट उस चीज में फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब एक मेरे को बात बताओ, अब यार मैं, मतलब मैं देखो, मेरी एक सिंपल सी हैबिट है, मैं जब भी लंच करता हूँ ऑफिस में, या मैं रात में डिनर कर रहा हूँ, या मैं रात में सोने जा रहा हूँ, उससे पहले ना मैं कुछ लर्निंग्स करता हूँ। अब वो लर्निंग्स करने का, राइट लर्निंग करने का रीजन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग खाना क्यों खाते हो भाई? बताओ बताओ, खाना क्यों खाते हो? बताओ भाई, चैट्स ओपन है आपके लिए। बताओ चैट बॉक्स में, खाना क्यों खाते हो? क्या नीड है खाना खाने की? ऐसे ही, ऐसे ही खाते हो तो भाई मत खाया करो खाना। ऐसे ही खाते हो, मजा आता है ना, तो मत खाया करो भाई, खाना मत खाया करो, छोड़ दो आज से।
न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए, जिंदा रहने के लिए, टू सरवाइव, एनर्जी के लिए, हेल्थ एंड एनर्जी बनी रहे। ओके, पेट भरने के लिए, ठीक है, पेट भरने के लिए खाते हो, डेट मीन्स कि आपकी बॉडी को भूख लगती है ना, इसीलिए आप डाइट लेते हो, इसलिए आप खाना खाते हो। बट खाने से क्या होगा? भूख कम हो गई, बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया, ठीक है। बट क्या जो दिमाग को न्यूट्रिशन चाहिए वो आपने प्रोवाइड किया है? जो आपके दिमाग को न्यूट्रिशन चाहिए क्या वो आपने प्रोवाइड किया है? क्या खाना खाते हो उससे पेट भरता है ना भाई, दिमाग तो नहीं भरता ना किसी का खाना खाने से। दिमाग भरता है किसी का खाना खाने से भाई? हेलो, नुपुर, ललित, स्वास्तिका, राहुल, अंजलि, खुशबू, आर्यन, अबरार, भाई दिमाग भरता है क्या खाना खाने से? पेट ही भरता है ना भाई, बॉडी में एनर्जी आती है ना। दिमाग किस चीज से भरेगा? दिमाग आपका किस चीज से भरेगा? लर्निंग, राइट। दिमाग तो लर्निंग से जाएगा ना भाई, दिमाग तो लर्निंग से तेज होगा। जब आप नई चीजें सीखोगे तभी तो आपके दिमाग को पता होगा ना कि हाँ यार ये चीज करके ये चीज होगी। बट आपने खाना खा लिया दिन में 3 बार 4 बार, कुछ लोग 5 बार भी खाते होंगे भाई, मैं तो 2 बार खाता हूँ। अभी मतलब सुबह के 12 बज रहे हैं, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बस उठा, फ्रेश अप हुआ, मॉर्निंग मीटिंग ले रहा हूँ। मैं सिर्फ दिन में 2 बार लंच करता हूँ और शाम को डिनर, बाकी कभी कॉफी वॉफी पी ली, दैट्स इट। मेरे को पता है भाई मेरे पेट से ज्यादा जरूरत मेरे दिमाग को है। पेट मेरे को पैसा कमा के नहीं देगा, वो मेरे को सिर्फ एनर्जी दे सकता है। उसके लिए मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट भी यूज कर लूंगा तो शायद डाइट से ज्यादा मेरे को एनर्जी मिल जाएगी फॉरएवर का आरजी प्लस पी के, ठीक है। बट अगर जो दिमाग को मेरे न्यूट्रिशन चाहिए, मेरे दिमाग को जो चीजें चाहिए, वो मेरे को लर्निंग करने से ही मिलेंगी। वो मेरे को नई चीजें सीख के ही मिलेंगी जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। तभी इस मीटिंग का टॉपिक माइंडसेट रखा था ना। मैं चाहता तो ये मीटिंग फॉलो अप क्लोजिंग्स पे ले सकता था, किसी और टॉपिक पे ले सकता था, बट यार मैंने सोचा कुछ अलग टॉपिक पे लेता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ नई चीजें मैं सिखा पाऊँ, राइट। तो ये जो डाइट है दिमाग की, पेट की नहीं दिमाग की, वो डेली बेसिस पे लेनी पड़ेगी। डेट मीन्स डेली बेसिस पे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, कुछ नया सीखना पड़ेगा। मेरी टीम में सिर्फ मैं एक ही इंसान को जानता हूँ जो बहुत ज्यादा लर्निंग करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिज नेम इज अबरार। वो मेरे को अगले दिन सुबह ऑफिस में बोल रहा होता है, सर मैं 4 बजे तक लर्निंग कर रहा था। मैं उतनी लर्निंग तो भाई टचवुड बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी नहीं करता। वो 3-3 4-4 घंटे लर्निंग कर रहा होता है हर दिन। मेरे को भी वो कुछ नई चीजें बता रहा होता, मैं कहता चलो बढ़िया भाई, सीखते रहो। क्योंकि हमारा बिजनेस किसका है? सीखने का और डुप्लीकेट करने का, सीखने का और इम्प्लीमेंट करने का। बट आप तो कुछ नया सीख ही नहीं रहे। आपको फॉरएवर में 6 महीने हो गए, आपको 6 महीने पहले भी उतना आता था, उतनी नॉलेज थी, वही माइंडसेट था, आज भी आपका वही माइंडसेट है। डू यू थिंक आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे? वही सेम नॉलेज, वही सेम माइंडसेट, वही सेम नॉलेज, वही सेम लर्निंग्स के साथ? नेवर। अगर एक इंसान एएस से सुपरवाइजर भी बनता है ना, तो वो अपने माइंडसेट को, अपनी नॉलेज को चेंज करके ही बनता है। वो कभी उसी सेम माइंडसेट, उसी सेम नॉलेज, उसी सेम लर्निंग्स के साथ कभी वो एएस से 2 सीसी से 10 सीसी पे भी नहीं जा सकता सुपरवाइजर करने के लिए। 10 सीसी जब इंसान करता है, 2 सीसी से एएस से जब इंसान सुपरवाइजर बनता है, तो वो कुछ तो अलग करता है जिसकी वजह से वो सुपरवाइजर बनता है। क्या अलग करता है? वो 5 एएस को रिक्रूट करता है, उन लोगों की हेल्प करता है, उन 5 लोगों को वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। उसके अलावा एक और चीज करता है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंजेस करता है, अपने अंदर चेंजेस करता है, तभी तो वो बनता है सुपरवाइजर। तो वही सेम चीज आप खुद सोचो, अगर आप डेली बेसिस पे लर्निंग्स ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं आपको अपना अभी यूट्यूब की हिस्ट्री खोल के दिखा सकता हूँ, मैं डेली बेसिस पे लर्निंग करता हूँ या नहीं करता। आप करते हो? भेज सकते हो स्क्रीनशॉट अपने अप्लायंस को यूट्यूब हिस्ट्री का? बताओ, भेज सकते हो? मैं दिखाऊं आपको? चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैं लर्निंग करता हूँ नहीं करता, ठीक है। आप लोग, जो भी मैंने अभी कंटेंट प्रिपेयर किया है वो सारा मैं यूट्यूब से कल मतलब नोट डाउन नहीं कर रहा था, ठीक है। Here's my यूट्यूब, और मतलब आप खुद देख लो, मैंने रात में बहुत सारी वीडियोस देखी। कुछ अभी मयंक सर की वीडियो नहीं चल रही थी एनरोलमेंट की, तो मैंने एनरोलमेंट वीडियो भी देखी। ये कुछ वीडियोस देखी मैंने, उसके बाद फिर हमने मतलब ये सारी कंटेंट था जहाँ से मैंने कहीं ना कहीं लर्निंग करी। उससे पहले आप देख सकते हो, मैं कल लंच कर रहा था ऑफिस में, तो मैंने ये होनामी का रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया है, ये मैंने अभी आधा ही देखा है, आधा मैं अभी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लर्निंग को टाइम देख के करता हूँ, मैं कभी भी लर्निंग टाइम देख के नहीं करता। मैं लर्निंग को जब तक करता हूँ जब तक मेरा दिल करता है।
अब मेरे दिमाग में कोई चीज जा नहीं रही, मैं लर्निंग करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, भाई उस चीज का कोई फायदा थोड़ी ना है। लर्निंग तब तक करो ना जब तक आपका दिमाग मतलब उतनी चीजें मतलब कहीं ना कहीं लर्न कर सकता है। अब वो चीजें मेरे दिमाग से बाहर जा रही है, मैं वीडियोस देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, उसका भी कोई फायदा नहीं है गाइस, उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रॉब्लम से ना यार वीक नहीं बनना, प्रॉब्लम से स्ट्रांग बनना है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉब्लम से वीक नहीं बनना, प्रॉब्लम से स्ट्रांग बनना है। वर्षा एंड प्रियादर्शनी एंड दीपाली, भाई लिख लो भाई, नोट्स वोट्स कुछ नहीं दिख रहे आपके, आप कैमरे पे मेरे को टॉप पे दिख रहे हो। अच्छा है, चलो गुड। प्रॉब्लम से वीक नहीं बनना, प्रॉब्लम से स्ट्रांग बनना है। अब ये आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है सर, प्रॉब्लम्स तो हमें वीक बनाती हैं। सर प्रॉब्लम्स देख के तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है, हम वीक हो जाते हैं सर। प्रॉब्लम्स देख के तो हमारे को दिक्कत हो जाती है, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती, प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, हम तो वो कभी मतलब होता है बहुत सारे लोगों का नेचर, जो उन चीजों को देख के मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई आप परेशान होते हो इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में है, प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हर इंसान की लाइफ में है। चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी खुश हो, चाहे वो कितना भी परेशान हो, प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में है। मैटर बस एक चीज करती है कि आप उन प्रॉब्लम से वीक बन रहे हो या स्ट्रांग बन रहे हो। जो लोग प्रॉब्लम से वीक बनते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं, और ज्यादा परेशानी होती जाती है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती जाती हैं। बट जो लोग प्रॉब्लम से स्ट्रांग बनते हैं उनके सामने प्रॉब्लम्स 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन टिकती है, उसके बाद प्रॉब्लम्स गायब। आई रिपीट, प्रॉब्लम से वीक नहीं बनना, प्रॉब्लम से स्ट्रांग बनना है। ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब आप लोगों के जो भी एक्शंस हैं, अगर मैं बात करूं, आज हमारा अभी मंथ एंड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आज अभी मंथ एंड स्टार्ट हो चुका है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जो आपके एक्शंस हैं क्या वो आपको आपकी गोल्स की साइड लेके जा रहे हैं? अगर मैं बात करूं, इन 20 दिन में या इन 21 दिन में आपने जो एक्शंस लिए हैं, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, क्या वो आपको आपके गोल की साइड लेके जा रहे हैं? अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग एएस हैं जो इस मीटिंग को अभी सुन रहे हैं। क्या आपने वो एक्शंस लिए हैं इन 20 दिन में, इन 21 दिन में, जिससे आप सुपरवाइजर बनो? लिए आपने वो एक्शंस, डाले आपने वो एफर्ट जिससे आप सुपरवाइजर बनो? आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपलाइंस को एक टारगेट दिया होगा, अपनी अपलाइंस को मैपिंग करके भेजा होगा कि सर मैं इस महीने सुपरवाइजर बनूंगा, सर मैं इस महीने सुपरवाइजर बनूंगी, है ना? बट क्या आपने वो एक्शंस लिए, क्या आपने वो एफर्ट्स डाले जो आपको सुपरवाइजर की साइड लेकर जाए, जो आपको सुपरवाइजर के मतलब कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे पहुंच पाओ? नहीं डाले ना, नहीं डाले ना शायद, इसीलिए तो नहीं बन पाया। तो हमेशा आपके जो एक्शंस है वही आपका कल डिसाइड करेंगे। दिस इज द पॉइंट। जो आपके एक्शंस हैं वही आपका कल डिसाइड करेंगे। अगर आज आप काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्शंस नहीं ले रहे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे, भाई कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई अच्छा डाउनलाइन मिल जाए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप मैनेजर बन जाओ। एक मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ यार, यू नेवर नो कि आपको कब कौन सा ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपके फ्रंट में सुपरवाइजर बन जाए, जो आपके फ्रंट में मैनेजर बन जाए, जो आपके फ्रंट में सीनियर मैनेजर बन जाए। यू नेवर नो ना यार। बट अगर आप उस चीज के लिए एक्शन ही नहीं ले रहे, आप उस चीज के लिए डेली बेसिस पे काम ही नहीं कर रहे, आपको लगता है कभी आपको वो डाउनलाइन मिलेगी? बताओ आप। नहीं ना। फिर अगर मेरे फ्रंट में कोई भी एक एक्स वाई जेड पर्सन है जो मैनेजर है, ठीक है, अगर मैंने उस दिन, जिस दिन मैंने उसको कॉल किया था आज से लगभग 3 साल 4 साल पहले, अगर मैंने उस दिन उस पर्सन को कॉल ही नहीं किया होता, डू यू थिंक आज वो मैनेजर होता या आज मैं मैनेजर होता? नेवर। मैंने उस दिन एक्शंस लिए, मैंने उस दिन एफर्ट्स डाले, जिसकी वजह से मैं आज कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच पाया। राइट? तो भाई हर एक दिन, हर एक मतलब घंटे आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अभी लास्ट मंथ की मैं अपनी टीम मीटिंग्स में मैंने बहुत बार बताया, एग्जांपल भी दिया है। अभी लास्ट मंथ की बात है, मेरे साथ एक पर्सन ने अपने एएस कंप्लीट किया, सी इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। तो उनका मेरे पास 28 को मैंने उनको प्रोस्पेक्ट किया था, 28 अप्रैल को, और उन्होंने 30 को अपना एएस कंप्लीट कर लिया। एंड इसी महीने उनके फ्रंट में ऑलमोस्ट 3 एएस भी हो गए, ठीक है। आई एम गिविंग हर एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैंने उस दिन एफर्ट्स डाले। अगर 28 अप्रैल को मैं कॉलिंग्स ही नहीं करता तो मेरे को नहीं लगता कि वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करते। राइट?
मेरे को नहीं लगता वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करते। मैं कॉलिंग्स कर रहा था इसलिए वो पर्सन मेरे को मिले। तो क्या आप उस चीज के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो? नहीं डाल रहे तो प्लीज डालना स्टार्ट कर दो। ये जो बाकी के 10 दिन बचे हैं इनमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, यू नेवर नो। ठीक है, मेरे को पता है यार, लास्ट लास्ट टाइम भी मेरे साथ हुआ था। अब तो मैं और ज्यादा एफर्ट डालूंगा तो इस बार एक की जगह शायद 2 लोग मिल जाए मंथ एंड में आते आते, है ना? तो उस चीज के लिए एफर्ट्स डालो प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब मैं आप एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ आपसे। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये जो आप प्रॉब्लम से मतलब गिव अप कर देते हो, लीड्स में प्रॉब्लम आई, ठीक है, लीड्स का एग्जांपल लेते हैं अभी। लीड्स में प्रॉब्लम आई, आपने 50 लीड ली, 20 लीड खराब निकल गई स्टार्टिंग की। 20 लीड पे किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, या 20 लीड पे मतलब किसी ने फोन उठा के एनरोल नहीं किया वीडियो देखने के बाद, आप बाकी की 30 लीड पे गिव अप कर देते हो भाई। यही होता है ना, बाकी की 30 लीड पे आप गिव अप कर देते हो। अरे भाई ये 50 लीड में 20 भी ऐसी है तो बाकी की 30 भी ऐसी होंगी। उस एटीट्यूड को चेंज करना है। वो जो एटीट्यूड है आपका गिव अप करने का, उस एटीट्यूड को चेंज करना है। 20 लीड खराब निकल गई, दैट डजंट मीन है कि यार बाकी की 30 लीड भी खराब निकले। बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार 20 लीड भी खराब हो गई, बाकी की 30 भी खराब होंगी, तो आप उन 30 लीड जो अच्छी थी ना वो भी खराब कर दोगे। अभी ये मतलब ये मेरे पास ये पैकेट रखा है, ठीक है, मतलब ये मैं डाइट वाइट लेता हूँ थोड़ी बहुत, तो ये उसका पैकेट है। अब एक मेरे को चीज बताओ, इसके अंदर कोई खराब फ्रूट्स है, ठीक है, अब इसके अंदर कोई खराब फ्रूट्स है, खराब डेट्स है इसके अंदर, और वो पड़ा रहा, तो क्या होगा? बाकियों को भी खराब करेगा ना, कर देगा ना खराब। वैसे ही ये जो आप अपने दिमाग में सोच लेते हो पहले ही कि यार 20 लीड खराब निकल गई तो 30 भी खराब होंगी, वो 30 लीड खराब है नहीं। वो 30 लीड आप जान के खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उनको उसी जगह पे पड़े रहने दिया, उन पे कॉलिंग्स ही नहीं करी। आपने उन लीड्स को अलग ही नहीं निकाला। अलग निकाला मतलब कि उन लीड्स पे आपने कॉलिंग्स ही नहीं किया ना दोबारा से। आपने उन लीड्स को वैसे ही छोड़ दिया। अगर इस मेरे को पता है यार इस फ्रूट इसके अंदर कोई ऐसा फ्रूट है जो खराब है और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो बाकी का खराब होगा नहीं होगा? होगा ना। तो वैसे ही जब आपको पता है कि 50 में से 20 लीड खराब थी, बट देर इज अ चांसेस कि बाकी की जो 30 लीड बची हैं वो सही हो सकती हैं, बट आप जानबूझकर उन लीड्स को पड़े पड़े खराब कर देते हो। दिस इज द रियलिटी। उस एटीट्यूड को प्लीज चेंज करना है। मेरे को नहीं पता आपको कितना समझ आया इस पॉइंट से, बट जिन लोगों को समझ आ गया वो प्लीज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जो गलती आप कर रहे हो ना हर महीने, हर दिन, हर घंटे, या हर हर एक साल, अगर आपको साल हो चुके हैं फॉरएवर में, ठीक है, कुछ लोग होंगे जहाँ पे जिनको शायद साल भी हो चुके होंगे, ठीक है। तो जो गलती आप हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल कर रहे हो, उस गलती से अपने आप को बाहर निकालना है। जो गलती आप कर रहे हो हर घंटे, हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर साल, उस गलती से अपने आप को बाहर निकालना है। अब वो गलती कौन सी है वो आपको पता होगा, क्योंकि आप कर रहे हो। एक इंसान की गलतियां उसको खुद पता होती हैं। एक इंसान की गलतियां उसको उसकी अपलाइन उसकी डाउनलाइन कोई नहीं बता सकता, उसकी गलतियां उसको खुद से पता है। तो आप लोग जो गलती कर रहे हो वो आपको पता होंगी। आप फ्रंट में कॉलिंग नहीं करते, वो आपको पता होगा। आप फ्रंट रिक्रूटमेंट नहीं करते, आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते, तो वो आपकी गलती आपको पता है। मेरी गलती थी यार, मैं पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करता था तो बहुत कम करता था, बट अभी तो कर रहा हूँ ना। बाय एनी चांस ऐसा होता है मैं शायद जिस दिन रील ना डालूं, ठीक है, मेरा एडिटर ना भेजे, वो सो जाए, या फिर मेरी किस दिन तबीयत वगैरह खराब हो या मैं सो जाऊं, मैं उसको ना बता पाऊं कि कौन सी रील कैसे एडिट करनी है। अदरवाइज तो हर दिन सुबह दिखती होगी ना आपको, इंस्टा खोलते होगे सबसे पहले मेरी रील दिखती होगी। सुबह नहीं दिखती तो बाय एनी चांस शाम को दिख जाती होगी, 5-6 बजे, 4 बजे, बट दिखती है ना। क्योंकि वो गलती थी मेरी आज से कुछ महीनों पहले, दिसंबर 2024 तक वो गलती थी मेरी। But from the 1st January 2025, I totally changed it. उसके लिए चाहे मेरे को रात में 12 बजे जग के कंटेंट बनाना पड़े, चाहे मैं रात के 2 बजे स्टूडियो में बैठा हूँ, चाहे मेरे को सुबह 4 बजे तक वीडियो एडिटर से बात करनी पड़े, भाई इस रील को ऐसे नहीं ऐसा एडिट करना है, बट मेरे को पता है मेरे को रील डालनी है, क्योंकि वो गलती मैं बार बार नहीं कर सकता जो गलती मैं एक बार कर चुका हूँ। राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्लैरिटी अबाउट योर गोल्स।
अब यहाँ पे कुछ लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है भाई। अब मेरे को ऑफिस जाना है, अभी यहाँ से मीटिंग के बाद मैं जस्ट ऑफिस निकलूंगा, बट मेरे को क्लैरिटी नहीं है भाई, मैं कैब से जाऊं, मैं मेट्रो से जाऊं, या मैं स्कूटी से जाऊं, या मैं रैपिडो से जाऊं, या मैं कैसे जाऊं मेरे को पता ही नहीं है, या मैं ऑटो से जाऊं, मेरे को पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ऑफिस तो मैं पहुंच जाऊंगा, बट ये नहीं पता कि कैसे पहुंचूंगा। तो उस चीज का कोई फायदा है? मतलब मैंने पहले से क्लियर ही नहीं किया कि मेरे को ऑफिस जाना है अपने घर से, बट जाना कैसे, ये चीज मेरे को क्लियर ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है मेरे को। गोल्स तो हैं, बट क्लैरिटी नहीं है। उस चीज का कोई फायदा नहीं है भाई। जब मेरे को क्लैरिटी ही नहीं है तो उस चीज का कोई फायदा थोड़ी ना है। कुछ सोचो, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मेरे को क्लियर होना कि मेरे को ऑफिस कैसे जाना है, कितने बजे तक जाना है, बहुत क्लियर है। क्लैरिटी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने गोल्स ले रखे हैं, क्लैरिटी है नहीं, तो भाई प्लीज थोड़ा देख लो यार गोल्स वोल्स। क्या फायदा वो गोल्स की एक्सपायरी डेट निकल जाए, क्या फायदा वो गोल्स की जो आपने डेट लिखी थी वो निकल जाए, फिर आप वो चीज कर रहे हो। मेरा जब अगस्त 2022 की बात है, जब मेरा ऑल टाइम मतलब मेरी जीरो सीसी थी, मतलब जीरो भी नहीं तो एक दो सीसी होंगी। उस टाइम पे आई एम एट सुपरवाइजर लेवल, एक दो सीसी थी मेरी अगस्त 2022 में। बट मैंने ना उस टाइम पे मतलब डिसाइड तो स्टार्टिंग में ही कर लिया था साल के, जनवरी में ही डिसाइड कर लिया था, जनवरी 2022 में, कि इस साल मैनेजर बनना है। ठीक है, बट ये क्लियरिटी नहीं थी कि कब तक बनना है। फिर जब अगस्त में मेरी मतलब एक दो सीसी हुई ना सुपरवाइजर लेवल पे, मैंने क्लियर कर लिया कि भाई ये जो आने वाले 4 महीने हैं ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 4 महीने में तेरे को या तो मैनेजर करना है या तेरे को फॉरएवर छोड़ना है। और छोड़ना ऑप्शन था नहीं, क्योंकि छोड़ना होता तो शायद इतने टाइम तक कभी टिकता ही नहीं, 2 साल तक। उस टाइम में मेरे को 2 साल हो चुके थे लगभग। तो एक ही चीज क्लियर थी यार, करना है, छोड़ने वाला ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि मैं उन लोगों की कैटेगरी में आता हूँ जो कभी गिव अप नहीं करते। ठीक है, ये मेरी मतलब आप कुछ भी समझ लो, स्पेशलिटी समझ लो, बट मैं कभी उन लोगों की कैटेगरी में नहीं आता जो लोग गिव अप कर देते हैं। जो लोग मतलब जैसे कभी वॉर होता है, ठीक है, अभी जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले ले तो, अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, बट वो गिव अप ही नहीं कर रहा। पता है उसको हारना है, हारना है, बट इंडिया देखो ना, इंडिया फिर भी लड़े जा रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है भाई उसको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, है ना। तो वैसे ही मैं हूँ, मैं कभी गिव अप करता ही नहीं भाई। मेरे को पता है यार, जो चीज मैं कर सकता हूँ वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम यूनिक। एंड हर एक इंसान की एक अलग कैटेगरी होती है यार, हर एक इंसान की। मेरे से भी अच्छे कुछ लोग होंगे इस मीटिंग में, बट पता है वो अच्छे क्यों नहीं है, बट पता है वो फॉरएवर में आगे क्यों नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक लास्ट पॉइंट बचा है इस मीटिंग का, वो मैं लिखवा रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट बट नॉट लीस्ट। नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगी तो और अच्छा कंटेंट होगा, बट ये लास्ट पॉइंट है फिलहाल के लिए। तू क्या कर रहा है, तू क्या नया कर रहा है, सॉरी, तू क्या नया कर रहा है, तू क्या एक्स्ट्रा कर रहा है, एंड तू क्या ज्यादा कर रहा है। तू क्या नया कर रहा है, तू क्या एक्स्ट्रा कर रहा है, एंड तू क्या ज्यादा कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछना कभी अपने आप से। अगर आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आज आपके फ्रंट में एक भी एएस नहीं है, आप न्यू एएस हो, आपका काम नहीं हो रहा, तो उसका रीजन क्या है? कभी पूछो अपने आप से। आपने क्या एक्स्ट्रा किया, आपने क्या ज्यादा किया, आपने क्या नया किया, वो चीज पूछो कभी अपने आप से। आपको पता तो होना चाहिए ना। जब आप पूछोगे तो आपको पता होगा कि हाँ यार, मैंने ये चीज नई 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 नहीं करी जिसकी वजह से मेरा काम नहीं बढ़ा, या मैंने ये चीज को एक्स्ट्रा नहीं किया, मैं एक्स्ट्रा कॉलिंग कर सकता था, मैंने एक्स्ट्रा चीज नहीं करी जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैं ज्यादा काम कर सकता था, बट मैंने तो दिन में 2 घंटे ही काम किया, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो ये चीज आप पूछा करो अपने आप से। ठीक है गाइस, तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आई होप आपको इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी यार। मेरे को कोई इंस्टाग्राम पे या मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना, ग्रुप्स में जो आप मैसेजेस करते हो थैंक यू का। बस एक चीज का मैसेज करना है कि मीटिंग कैसी थी, रिव्यूज। नहीं ना, थैंक यू ना स्टोरी, मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को कोई वो नहीं चाहिए। बट बस सिर्फ एक मैसेज करना इस मीटिंग के बाद, रिव्यूज कैसे थे। अभी इस मीटिंग की मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो जो लोग नहीं है उनको आप प्रोवाइड कर देना अपनी टीममेट्स को। और सिर्फ रिव्यूज भेजना, नो थैंक यू नथिंग।
नो स्टोरी मत डालना यार, मैं डाल दूंगा स्टोरी, मेरे पास और बहुत सारी स्टोरीज है। सिर्फ एक ही चीज के रिव्यूज भेजना, मीटिंग कैसी थी, और अपने आप से ये जो चीजें आपने अभी नोट डाउन करी हैं माइंडसेट से रिलेटेड, ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ इनको ऐसे डायरी में लिखा, बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं है भाई इस चीज का। ये डायरी इस साल की सीएलटी मीटिंग की है, और ये डायरी हमारे को लास्ट सीएलटी मीट पे मिली थी, उससे भी पहले एक डायरी मिली थी, वो भी रखी होगी। जब भी मेरे को मतलब कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, या जब भी मेरे साथ कोई इशू होता है, या मतलब कुछ भी होता है, ठीक है, इशू से मतलब कोई पर्सनल इशू नहीं भाई, काम का इशू, ठीक है, मैं हमेशा इन डायरी को खोलता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ, हमेशा देखता हूँ। कोई मीटिंग लेनी है, मेरे को पता है हमारे बिजनेस में कुछ नया है ही नहीं, कुछ नया है क्या, अभी तो मार्केटिंग प्लान चेंज हुआ है 10 सीसी और 60 सीसी वाला, पहले तो इतने सालों से सेम ही था ना, अभी तो चेंज हुआ है। तो हमारे बिजनेस में कुछ नया है ही नहीं। नया है तो सिर्फ एक चीज कि आप अपने दिमाग को कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो, अपने जो माइंडसेट है उसको कितना ज्यादा आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो एक बार रिव्यूज डाल देना मॉर्निंग मीटिंग के, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर मैं और अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर कर पाऊँ बढ़िया बढ़िया कंटेंट, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड मीटिंग इज एंड फ्रॉम माय